हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रामपथ एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम फरवरी महीने की कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजन अब की बार 7 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में किया गया। इस मेले में हर बार एक राज्य को पार्टनर स्टेट के रूप में चुना जाता है, लेकिन अब की बार पहली बार 2 स्टेट को थीम स्टेट बनाया गया, जिसमें से एक ओडिशा और दूसरा मध्य प्रदेश था, जिनको सहयोगी राज्य के रूप में चुना गया। वहीं दूसरी तरफ हर बार एक कंट्री को पार्टनर बनाया जाता है, लेकिन अब की बार बिम्स्टेक देशों यानी कि बंगाल, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड को पार्टनर कंट्री बनाया गया। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले की स्टार्टिंग 1987 में हुई थी और हर साल ये मेला फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है और साल 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला था। देखते हैं अगला पॉइंट। दिल्ली की 4th सीएम जो है वो हरियाणा की रहने वाली रेखा गुप्ता बनी। रेखा गुप्ता का जन्म जींद जिले के जुलाना हलके के गांव नंदगढ़ में 19 जुलाई 1974 को हुआ। सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल के बाद रेखा दिल्ली की तीसरी ऐसी सीएम बनी जिसका संबंध हरियाणा से है। नेक्स्ट पॉइंट। एशियाई कंट्री अजरबैजान के बाकू में 17 से 21 फरवरी 2025 तक आयोजित एशियाई संसदीय सभा यानी कि एपीए के 15th पूर्ण अधिवेशन में भारत की तरफ से हरियाणा की सांसद किरण चौधरी ने इस फेमस अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस पूर्ण अधिवेशन में पूरे एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और शांति निर्माण प्रयासों को मजबूत करने पर बल दिया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय द्वारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में हरियाणा पुलिस को वर्ष 2024 के लिए 10वीं बार लगातार प्रथम स्थान प्राप्त किया और हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर हैं। हरियाणा सरकार ने अब की बार आलू उत्पादकों को भी भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का निर्णय किया है। भावांतर भरपाई योजना में टोटल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें 5 फसलें फल की है, 14 सब्जियों की और 2 मसालों की फसलें शामिल है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवा सकते हैं। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी को हरियाणा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इनसे पहले विवेक जोशी हरियाणा के मुख्य सचिव थे, लेकिन विवेक जोशी के चुनाव आयुक्त बनने के बाद अनुराग रस्तोगी को ये जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में फरवरी 2025 तक 2,987 गाँव को ओडीएफ यानी कि खुले से शौच मुक्त प्लस गाँव घोषित किए गए हैं। हरियाणा के पंचकुला में ब्लाइंड लोगों के लिए एक फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य इनके मानव अधिकारों की रक्षा करना और उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। और आयोजकों का ऐसा मानना है कि ब्लाइंड लोगों के लिए देश में ये पहला फैशन शो का आयोजन किया गया था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 18 फरवरी 2025 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि मिलने के बाद किसी भी पर्सन के नाम के आगे हम डॉक्टर वर्ड का यूज कर सकते हैं और अब नायब सिंह सैनी भी डॉक्टर नायब सिंह सैनी बन गए हैं। इससे पहले इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ एस को भी केयू की तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। हरियाणा में मधुमक्खी पालन नीति बनाई गई है और राज्य सरकार ने शहद का उत्पादन वर्तमान 4500 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 2030 के अंत तक 15,500 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। और कुरुक्षेत्र में स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो कि रामनगर में स्थित है, वहां पर मधुमक्खी पालकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा है।
स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार ने स्कूल बसों में फायर अलार्म और प्रोटेक्शन सिस्टम FAPS लगाना कंपलसरी कर दिया है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो आग लगने की स्थिति में 3 मिनट के अंदर ही बस में फंसे हुए बच्चों को सुरक्षित निकालने में मदद करता है। बैंकॉक में आयोजित एशिया पैरा तीरंदाजी कप 2025 में भारत ने 12 पदक जीते, जिसमें से 7 पदक हरियाणा के तीरंदाजों ने अपने नाम किए। इसमें से फरीदाबाद की सरिता ने 3 गोल्ड मेडल जीते और रोहतक की पूजा खन्ना ने गुरुग्राम की पूजा नारा के साथ रिकर्व ओपन टीम में सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा पूजा नारा ने महिला एकल में रिकर्व ओपन इवेंट में सिल्वर मेडल जीता और वहीं पुरुष एकल रिकर्व ओपन में कैथल के हरविंदर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और पुरुष टीम में हरविंदर ने राजस्थान के धन्नाराम के साथ मिलकर गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 की शुरुआत की गई है। इंडस्ट्रियल एवं कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत मजदूरों की दृष्टि कमजोर होने पर उनको चश्मा खरीदने के लिए हरियाणा सरकार ने 1500 रुपये तक की राशि देने का प्रावधान रख रखा है और मजदूरों को 5 साल में एक बार ये आर्थिक सहायता दी जाएगी। हिसार जिले में स्थित उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान TTC केंद्र में कृषि प्रदर्शनी का 3 दिवसीय आयोजन 15 से 17 फरवरी 2025 तक किया गया और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लिया और इस मौके पर उन्होंने मोन्ट्रा कंपनी द्वारा तैयार किया गया E27 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लॉन्च किया। ये हरियाणा का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आश्वासन के बाद वन मंत्री नरवीर सिंह ने नर नीलगाय को मारने के कानून पर रोक लगा दी है। इससे पहले 4 फरवरी 2025 को हरियाणा कैबिनेट में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में बदलाव कर कुछ एक शर्तों के साथ नर नीलगाय को मारने की अनुमति दी थी, लेकिन बिश्नोई समाज के प्रतिरोध के बाद इस कानून में बदलाव किया गया। अगला पॉइंट, इंडियन एजुकेशन नेटवर्क द्वारा 12 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 14वें इंडिया एजुकेशन समिट में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सच्चादेवा को आउटस्टैंडिंग वाइस चांसलर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नया भवन पंचकुला के सेक्टर 32 में 1 एकड़ जगह में बनाया जाएगा और इसमें सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं रहेगी और HSSC के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने 48 गोल्ड, 57 सिल्वर और 58 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 153 पदक जीते और 153 मेडल्स के साथ हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा, जिसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड टोटल 121 पदक के साथ पहले नंबर पर रहा और महाराष्ट्र 198 मेडल्स के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 38वें राष्ट्रीय खेल की कंप्लीट वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। हिसार के मैयड़ गांव में विश्व का सबसे बड़ा 52 फुट बाई 52 फुट का महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है और यह यंत्र अंतर्राष्ट्रीय सिद्ध महामृत्युंजय एवं ज्योतिष एवं योग अनुसंधान केंद्र के संस्थापक स्वामी सज्जानंद नाथ द्वारा स्थापित करवाया जा रहा है। हरियाणा में भू जल स्तर लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। पिछले 1 साल में इसमें 1.10 मीटर की कमी दर्ज की गई है। मारुति सुजुकी का चौथा संयंत्र हरियाणा के खरखोदा में स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले के 3 संयंत्र हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर और गुजरात के हंसलपुर में है और ये जो खाराखोदा में स्थापित किया जा रहा है ये इंडिया का चौथा मारुति सुजुकी का संयंत्र होगा। 25 फरवरी 2025 को दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झज्जर के ऋषि डागर, गुरुग्राम के मोहित और हिसार के सुमित को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है।
हरियाणवी खिलाड़ी मनु भाकर बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई है। बीएसएफ में एएसआई पद से रिटायर्ड सोनीपत जिले के राजलूगढ़ी गांव के वजीर सिंह राठी को राष्ट्रीय राइफल संघ का कोच नियुक्त किया गया है। हरियाणा पुरातत्व विभाग की ओर से टोपरा कलां गांव में 3 स्थानों पर जीपीआर यानी कि भूभेदी रडार से कराए गए सर्वे में जमीन के नीचे मौर्यकालीन अवशेष दबे दिखाई दिए हैं। तीनों जगह पर बने ये ढांच जमीन से 10 से 30 फुट की गहराई पर है और यह 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना गांव है। टोपरा कला का वैदिक नाम टांडा ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार त्रिप्लाक्षा था। भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया ने 24 फरवरी 2025 को 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का कीर्तिमान हासिल किया है। सविता वंदना कटारिया के बाद 300 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी होगी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। हरियाणा में फरवरी 2025 तक टोटल 29 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कार्यरत है। हॉकी हरियाणा की ओर से हिसार के एस्ट्रोटर्फ मैदान पर आयोजित हरियाणा राज्य महिला हॉकी प्रतियोगिता के 18वें जूनियर वर्ग के फाइनल में हिसार की टीम ने सोनीपत को 4-2 से हराकर जीत हासिल की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ऑटोमेटिक पौध लगाने वाले ट्रांसप्लांटर को पेटेंट मिला है। हिसार जिले में स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड पर खेले गए फाइनल मुकाबले में हिसार ने सोनीपत को हराकर 11वें सब जूनियर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। हरियाणा में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 11 फरवरी को मनाया गया, जिसका थीम था एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित पैरा एशिया कप 2025 में हरियाणा के कैथल जिले के हरविंदर सिंह ने बीकानेर के धन्नाराम गोदारा व श्याम सुंदर स्वामी के साथ रिकर्व टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। 17 फरवरी से 21 फरवरी 2025 तक चेन्नई में आयोजित 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिसार जिले की एकता भ्यान ने F51 कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल जीते, जिनमें एक मेडल क्लब थ्रो और दूसरा मेडल डिस्कस थ्रो में था। रोहतक जिले की बेटी डॉक्टर सर्वप्रिया सांगवान को भारतीय जनसंचार संस्थान की ओर से नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उनको उनकी 8 भाग की श्रृंखला द लॉस्ट मैन के लिए दिया गया। इस पुरस्कार में उन्हें 1.5 लाख रुपए नगद और एक स्मृति चिन्ह दिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में देश विदेश की 125 से अधिक विंटेज कारों की रैली का आयोजन किया गया। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी 2025 में दुनिया की टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची के 5वें संस्करण में हरियाणा के हिसार की सावित्री जिंदल और जिंदल परिवार ने JSW समूह से 32.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया। हरियाणा के पंचकुला जिले में हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन स्थापित किया जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रैंकिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को प्रथम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को दूसरा स्थान मिला है। ये दोनों रैंकिंग उनको वर्ष 2023-24 के लिए दी गई है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने जीता है। तमिलनाडु पैरालंपिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा तमिलनाडु की चेन्नई में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने 49 गोल्ड, 32 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल 106 मेडल जीतकर ये ट्रॉफी अपने नाम की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की ओर से आयोजित राष्ट्रीय अंडर 23 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के ग्रुप डी के मुकाबलों की मेजबानी हरियाणा को मिली है। पंचकुला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के BTC में 13वें इंटर फ्रंटियर कराटे कंपटीशन का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक करवाया जाएगा। हरियाणा के झज्जर जिले में 65 एकड़ वर्ग
मीटर में बागवानी विश्वविद्यालय का सेंटर बनाया जाएगा। हरियाणा जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी और अब की बार 2 फरवरी 2025 को इस यूनिवर्सिटी ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। और इसी तरह 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो कि हिसार में स्थित है, उसने अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1 फरवरी 1985 को हुई थी। हरियाणा राज्य खो खो संघ के अध्यक्ष हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को बनाया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से सड़क परिवहन को बेहतर बनाने के लिए सिरसा के डब्बवाड़ी से पानीपत तक लगभग 300 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। ये हाईवे प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने का काम करेगा। टॉम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में देश के हिसार जिले में स्थित गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड लेवल पर 68th पोजीशन मिली है। 5 आतंकवादियों को ढेर करने वाले हरियाणा के जवान झज्जर जिले के न्योड़ा निवासी गोविंद सिंह चौहान को सेना मेडल से नवाजा गया है। विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष बॉक्सर अमित पंघाल प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उतर गए हैं। इनसे पहले विजेंदर सिंह और विकास कृष्ण पहले ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपनी पहचान बना चुके हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश की 21वीं पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया। वर्ष 1919 में पहली बार पशुओं की गणना की गई थी। इसके बाद हर 5 साल में पशुओं की गणना की जाती है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़ा और पोल्ट्री पक्षियों की गिनती शामिल है। हरियाणा में सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली को लागू किया जाएगा। इसके लिए इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ई ऑफिस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इससे सरकारी कार्यालयों में चलाई जाने वाली नोटिंग व फाइलें ऑनलाइन की जाएगी और इन ऑनलाइन फाइलों पर अधिकारियों के ई साइन होंगे। तो दोस्तों, ये थी फरवरी महीने की कंप्लीट करंट अफेयर। जनवरी महीने की कंप्लीट करंट अफेयर भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही एस्टेट प्रीवियस ईयर इंग्लिश के क्वेश्चन की पूरी सीरीज हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी ज़रूर देखें और PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।